बीते मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास के पॉलिटिकल लीडर्स पर इजरायल के हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट के इलाके में चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। कतर अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्त मुल्कों में से एक है और वहीं पर इजरायल का हमला होना इस पूरे इलाके में अमेरिका की साख पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन मुल्क ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक ऐसा बयान दिया है जो अमेरिका को टेंशन में डाल सकता है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिम देशों को आगाह करते हुए एकजुट होने की सलाह दी है। खामेनेई ने कतर पर हुए इजरायली हमले की एक तस्वीर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, क्षेत्रीय सरकारों को यह समझ लेना चाहिए कि अमेरिका भरोसेमंद दोस्त नहीं है और न ही उन्हें यानी मुस्लिम देशों को जायोनिस्ट शासन को बनाए रखने और क्षेत्र में अपने साम्राज्यवादी हितों को सुरक्षित रखने के उपकरण के रूप में देखता है। अमेरिका उनके धन और सैनिक बल का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। क्षेत्र की समस्याओं का समाधान राष्ट्रों की एकता, मुस्लिम सरकारों के सहयोग और साम्राज्यवादी उद्देश्यों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होने में है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसे में अब सभी मुस्लिम देशों को अमेरिका की चाल को समझकर एक साथ खड़े होने की अपील की है ताकि अमेरिका की चाल और इजरायल के हमलों से निपटा जा सके। कुछ महीने पहले अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। अमेरिका ने ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था, जिनकी क्षमता 200 फीट गहराई में जाकर ढांचों को तहस-नहस करने की है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता इजरायल और अमेरिकी हमले के बाद भी कम नहीं हुई। लिहाजा ईरान के साथ अगर कोई न्यूक्लियर डील नहीं होती है तो फिर इजरायल और ईरान के बीच में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ऐसी सूरत में ईरान चाहता है कि इस इलाके के वो मुस्लिम मुल्क भी उनके साथ हो जाएं जो अमेरिका के खेमे में हैं, और अब इजरायल के कतर पर हमले ने ऐसी सूरत पैदा भी कर दी है। 2 दिन पहले ही इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में बड़ा हवाई हमला किया था। इजरायल का कहना था कि उसने हमास के पॉलिटिकल लीडर्स को निशाना बनाकर यह हमला किया था। हमास के कुछ टॉप लीडर्स दोहा में इजरायल के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान इजरायली फौज ने खुफिया जानकारी के बेस पर दोहा में बैठक के वेन्यू पर ही हमला कर दिया। हमास ने बाद में बताया कि उसके 5 सदस्य इस हमले में मारे गए, लेकिन मुख्य लीडर सुरक्षित है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के ऐतराज और मुस्लिम देशों के भड़कने के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बात पर टिके हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि कतर समेत आतंकियों को पनाह देने वाले देशों पर हम हमले करते रहेंगे। नेतन्याहू ने कतर को सीधा और खुला चैलेंज देते हुए कहा कि या तो वो आतंकवादियों को बाहर निकाले या फिर हमलों के लिए तैयार रहे। इसी बीच लेबनान में भी इजरायली फौज ने हमले किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।